अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं जेब्स बायोलॉजी और आज फिर नई एक वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच का या फिर इसके साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स। इन सब के अंदर सेम ही होता है। तो अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीटली जाना है तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले जो कॉकरोच में या इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पर ही मुश्तमिल होता है। तो किस तरह होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स? इनके अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ही एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यूरिक एसिड होता है उसको रिलीज करवा दिया जाता है फेसिस के साथ ही। किस तरह होता है देखिए जरा। मालपीजियन ट्यूब्यूल, सबसे पहले मालपीजियन ट्यूब्यूल्स थोड़ा सा मैं बता दूं इसका। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कनेक्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पहले इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा होता है या फिर कॉकरोच के अंदर कि इनका जो एक्सक्रीटरी निजाम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होता है। वो क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। किस तरह? ये देखें, ये आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं। यहां पे इस जगह पे मैं नोमिनेट कर देता हूं, ये देखें। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये कनेक्ट होते हैं किसके साथ? डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही ये कनेक्ट होते हैं। कि क्या काम करते हैं? ये बिल्कुल जैसे मैमल्स के अंदर किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है, सेम ऐसे ही मालपीजियन ट्यूब्यूल्स फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। वर्क एज अ किडनी इन इंसेक्ट्स। और इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज टू एक्सक्रीट द नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन इंसेक्ट्स एंड रेमिनेंट्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। देखें, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इनका, उसके अंदर कॉकरोच और इंसेक्ट्स के अंदर मेनली ये क्या करते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नाइट्रोजिनियस वेस्ट के साथ साथ बाकी मेटाबॉलिज्म के अंदर जो बेकार मादे पैदा होते हैं उनको एक्सक्रीट करना। तो ये नाइट्रोजिनियस वेस्ट और मेटाबोलाइट्स को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपके हो गए हैं ना। कनेक्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्क एज अ किडनी इन इंसेक्ट्स और नाइट्रोजिनियस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिज्म की जो रेमिनेंट्स होते हैं उसको ये क्या करती है? कहते हैं रेमिनेंट्स मींस जितने भी मेटाबॉलिज्म इनके अंदर रेस्पिरेशन हो रही हो या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हो तो उस दौरान जो बाकी मादा चीजें बच जाएं उनको वो ये अखराज कर देते हैं। उसके साथ यहां पे याद रखिए, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि किस तरह ये अखराज करते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात छोटी सी याद रखें। इंसेक्ट्स के अंदर हीमोलिम्फ होता है। क्या होता है? हीमोलिम्फ इंस्टेड ऑफ ब्लड। इनके अंदर ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड टाइप का। वो एज अ ब्लड इसके अंदर फंक्शनिंग करता है। शहद की मक्खियां हो गई या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, कॉकरोच हो गए हैं, ग्रास हुपर्स हो गए हैं, इन सब के अंदर क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। और दूसरा, इनके अंदर रेस्पिरेटरी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? ओपन होता है। यानी जो इनका हीमोलिम्फ होता है, जैसे हमारे यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लोज वेन्स और आर्टरीज के जरिए मूव कर रहा होता है, तो यहां पे ओपन मूव कर रहा होता है हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ के जरिए क्या होता है? यहां से एक्सक्रीटरी मादों को एक्सक्रीट करा जाता है और हीमोलिम्फ को साफ किया जाता है। कैसा होता है जरा देखें यहां पे। सबसे बिल्कुल सिंपल से, यहां माउथ पोर्शन से ये फूड वगैरह उन चीजों करते हैं, इन डाइजेशन यहां पे होती है। लेकिन इसी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ मिड कट और हाइंड कट के साथ कुछ ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं आपको। ये देखें, इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। होता क्या है? यहां का जो हीमोलिम्फ होता है दरअसल इस जगह पे मौजूद, मैं इसको जरा इस शो करता हूं। ये हीमोलिम्फ अगर यहां पे मौजूद होगा, इस हीमोलिम्फ के अंदर साल्ट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है और उसके साथ नाइट्रोजिनियस वेस्ट जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह। कहां से बने नाइट्रोजिनियस? दरअसल में ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनिया बना और अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया किस में? यूरिक एसिड। अब इसको निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? तो ये एक प्रोसेस है कि वो हीमोलिम्फ में जमा हो गया, हीमोलिम्फ से वो कहां? इस ट्यूब्यूल के अंदर इकट्ठा होगा, इस ट्यूब्यूल के जरिए अंदर जाएगा। इसको जरा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये वही सेम ट्यूब्यूल बनाई गई है यहां पे, सेम ट्यूब्यूल।
यहां मिड गट दिखाया हुआ है, ये हाइंड गट, ऊपर क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में क्या आ रहा है, हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ के अंदर क्या है, साल्ट, यूरिक एसिड और वाटर। तो ये तीनों चीजें किसके अंदर मौजूद होती हैं, हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होती है। हीमोलिम्फ यहां आएगा, हीमोलिम्फ इस जगह से आ सकेगा, तो जिस तरफ से मर्जी आए ये क्या कर लेते हैं, यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं, और यहां पे फिल्ट्रेशन होती है। यहां पे क्या होती है, इनकी फिल्ट्रेशन होती है। तो किस तरह फिल्ट्रेशन होती है, दूसरी बात याद रखें, यहां इन सब्स के आने जाने के बाद, यहां से फिल्टर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के यहां से फिल्ट्रेशन होने के बाद यहां पे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है। इस जगह पे, इस इंटेस्टाइन्स के थोड़े से आगे यहां पे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है। कौन सा प्रोसेस, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। किस तरह, ये किस तरह होता है रीअब्जॉर्ब, दरअसल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के पास कुछ फ्लूइड होता है, ये यहां से फ्लूइड सेंड करेंगे, वो फ्लूइड वर्क करते हैं टू रिलीज द वाटर एंड साल्ट्स। तो यहां से वाटर और साल्ट्स क्या हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। फिर आगे क्या बच जाता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड फेसिस के साथ सॉलिड फॉर्म के अंदर बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यूं इनके अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट थी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, वो वहां से रिलीज हो गई है। सिंपली एक मतलब दोबारा देखें ध्यान से, क्या हुआ, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और उनके अंदर दौरान नाइट्रोजनियस वेस्ट पैदा होती है। नाइट्रोजनियस वेस्ट जितनी भी होती है वो हीमोलिम्फ के अंदर कलेक्ट होती है, जमा होती है। वो हीमोलिम्फ जब इन बॉडी के अंदर यहां से, यानी यहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, यहां सेल्स है, लेट्स सपोज ये वाले सेल्स है, ये सारे सेल्स है, इस जगह पे सेल्स है, इस जगह पे सेल्स, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करते हैं। जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे नाइट्रोजनियस वेस्ट जितने भी बनती हैं वो यहां पे जमा हो जाती हैं हीमोलिम्फ के अंदर, हीमोलिम्फ से मालपीजियन ट्यूब्यूल में। किसमें, उसके साथ सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट यानी यूरिक एसिड नहीं होता, साथ वाटर भी होता है और साल्ट भी होता है। तो ये सारे यहां पे आ जाते हैं, यहां पे इनकी फिल्ट्रेशन होती है, इस जगह पे, यहां पे मिड गार्ड और हाइंड गार्ड भी नहीं। तो फिल्ट्रेशन के बाद फिर क्या होता है, यहां से कुछ फ्लूइड ये मालपीजियन ट्यूब्यूल सेंड कर देते हैं। वो फ्लूइड दरअसल बायस बनते हैं कि जितने भी ये वाटर है और साल्ट है जिनकी जरूरत होती है वो रिमूव करवाया जाता है, रिसाइकल करवाया जाता है। ये क्यों करवाया जाता है, देखिए इनके ऊपर ये वाली खूबी ने इनको लैंड पर अडेप्टेशन दी है, डेजर्ट इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन लाइफ की दी है कि ताकि वो आप लाइफ गुजार सके। बहुत ही शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो ये यूरिक एसिड को इस तरह रिलीज कर देते हैं और जो वाटर होता है वो सारे का सारा दोबारा क्या कर लिया जाता है, रिसाइकल। तो ये कम शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था। आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर टाइप कीजिएगा।